विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी झारखंड में औद्योगिक विकास प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हवाई जहाज रनवे छोड़ चुका है और आने वाले दिनों में ऊंचाइयों को कवर करेगा। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, जिसको भारत सरकार के अधीन की संस्था है, उसने झारखंड के औद्योगिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए बिजली की आवश्यकता पर काफ़ी गहन चर्चा और अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार अभी हमारी ट्रांसमिशन क्षमता करीब 3200 है और आगामी 10 वर्षों में ये 6800 होने की संभावना है। भारत सरकार इस पर बहुत सब्सिडी देती है, आर्थिक मदद देती है। निर्भर करता है कि झारखंड सरकार अपनी सोच के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने कर्मठ सरकारी पदाधिकारियों की इच्छा से, अभियंताओं के सहयोग से कैसे इस कमी को पूरा करेगी। हालांकि कभी कभी झारखंड सरकार से ये बात सामने आती है कि जितना सहयोग उसको मिलना चाहिए भारत सरकार से, उतना नहीं मिल पा रहा है आर्थिक रूप से। ये समस्या हो सकता है राजनीति से भी संबंधित हो। इस पर मैं अपनी कुछ टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन ये यहाँ की खान खनिज, यहाँ की वन संपदा, यहाँ के पर्यटन को देखते हुए ऐसा लगता है कि झारखंड सरकार को इस ओर प्राथमिकता के अनुसार से ध्यान देना चाहिए। सोचिए, झारखंड में औद्योगिक उत्पादन की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन किसी कारणवश यह हो सकता है कि टाटा समूह का मुख्य कारखाना टाटा स्टील शहर के बीच में हो। यहाँ भूमि की कमी के कारण यहाँ क्षमता में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन टाटा स्टील अपनी क्षमता में बढ़ोतरी दूसरे राज्यों में कर रहा है। तब तो हमको अभी अपने राज्य में जो बोकारो स्टील है, जिंदल स्टील है, जहाँ कमी नहीं है ज़मीन की, वहाँ ज़्यादा जोर देना चाहिए और स्क्रैप बेस कारखाना ज़्यादा उत्पादन की ओर बढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो इस्पात बनता है उस पर आधारित उद्योग, मतलब कि घरेलू सामान या गांव में जो लोग भंडारण के लिए सामान रखता है, इस सब की ओर उत्पादन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बिजली रहे, उत्पादन हो और साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में और बढ़ोतरी हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि वैसे औद्योगिकरण से सरकार को, जनता को थोड़ी दूरी मेंटेन करनी चाहिए। और ये संभव तब है झारखंड में जबकि अति लघु उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यहाँ की जो क्षमता है, जड़ी बूटी की क्षमता है, फल फूल की क्षमता है, कंद मूल की क्षमता है, उसको दोहन कर अगर हम इस पर उद्योग आधारित करें, छोटे छोटे उद्योग, तो यहाँ मैं बहुत दृढ़ संकल्प के साथ कह सकता हूँ इस राज्य से पलायन रुक जाएगा। यहाँ झारखंड राज्य से जो लोग साउथ में जाते हैं या गुजरात के तरफ जाते हैं नौकरी करने, मेरा अपना मानना है उनको आने पर उनसे पूछिए, वो बहुत खुश नहीं है। जितनी सुविधा यहाँ पर है उतनी सुविधा वहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ के आदिवासी
बात काफ़ी कर्मठ है। और टाटा स्टील हो आदित्यपुर में, मोर देन 70% लोग तो गांव से आके नौकरी करके चला जाता है। जहाँ तक बिजली की बात है, वहाँ सौर ऊर्जा पर हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ सरकार को एक आदेश जारी कर देना चाहिए कि जितने सरकारी भवन हैं, जितने सरकारी क्वार्टर हैं, उनमें सौर ऊर्जा से ही हम बिजली का खपत करेंगे। या मैंने देखा है अपने, मैं बराबर जाते रहता हूँ अहमदाबाद, पहले बहुत जाते थे, अब कम जाते हैं। वहाँ पर जितने मकानात हैं, रियासी कॉलोनी है, वहाँ पर कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, बाथरूम के लिए, पानी के लिए सौर ऊर्जा है। अगर ऐसा कुछ बना दिया जाए तो हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारे औद्योगिकीकरण में, पर्यावरण में, प्रदूषण में, यहाँ की प्रकृति को रक्षा करने में, पलाश का पेड़ कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ से रांची जाएं और बसंत ऋतु में, तो ऐसा मन करेंगे कि हाँ हम रुक जाए, तो पर पूरा पेड़ ही पूरा फूल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमको उद्योग, मकान, नियोजन, राजस्व सबको मिला करके एक संस्कृति डेवलप करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए, जिससे कि हम आदिवासी मूलवासी जो कला है, संस्कृति है, परंपरा है, उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको संजोगते हुए हमें क्या विकास करें। 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि कपड़ा का निर्यात होना कम हो गया है अमेरिका को। अरे भाई, मैं खादी बोर्ड में नौकरी भी किया हूँ। अभी तुरंत 2 दिन पहले मैं खादी बोर्ड में 2 पैजामा कुर्ता कपड़े के साथ सिलवाया, तो 1500 रुपये में पैजामा कुर्ता एक हो गया। ऐसा नहीं है। खादी, तसर, इधर अगर आप चाहिएगा उत्पादन होने के लिए, तो बहुत से गांव के लोग, बहुत से लोग सरकारी कार्यालय में भी बोले कि भाई आप खादी पहनना पड़ेगा। ये कौन बड़ी बात है? खादी तो अच्छी चीज़ है। यहाँ से महारागोड़ा जाइए तो महारागोड़ा में काजू का पेड़ है, बहेरा का पेड़ है, हर्रे का पेड़ है, लेकिन प्रोसेसिंग की यूनिट ही नहीं है। ताजुब तो ये होता है कि आपको राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है कटक, और उसका 2 कार्यालय है, एक दारी सोलघाट चिरार जमशेदपुर के बीच में और एक हजारीबाग में। उसका सचमुच उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का कार्यालय है जहाँ फूल, पत्ती, पेड़ पौधा को डेवलप किया जाता है, परांडू रांची के पास है। सरकार को ध्यान करना चाहिए और यहाँ के लोग को, यहाँ के उद्योगपति को, यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ नागरिकों को प्रकृति के नज़दीक रहते हुए, अपनी परंपरा को पालन करते हुए, अपने संस्कृति संस्कार को देखते हुए अपना विकास की ओर ध्यान देना चाहिए।